दोस्तों ध्यान से सुनो। आज हम सूरह इखलास के बारे में बात कर रहे हैं। ये छोटी मगर बहुत ताकतवर सूरत है। इसमें सिर्फ 4 आयतें हैं, लेकिन इसकी बरकतें इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इस सूरत में अल्लाह की खालिस तौहीद बयान की गई है। अल्लाह एक है, उसका कोई साथी नहीं, और वह हर कमी और हर दोष से पाक है। हदीस में आया है कि सूरह इखलास पढ़ना कुरान के 1/3 के बराबर है। एक सहाबी को यह सूरत बहुत पसंद थी और हर रकत में इसे पढ़ते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। किसी को इस सूरत से सच्ची मोहब्बत हो तो वह जन्नत में दाखिल हो सकता है। एक आसान और असरदार अमल यह है कि घर में दाखिल होते समय सलाम करे और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। इन शाबाशियों से इंसान तंगी और फाके से महफूज रहेगा। इस छोटी सी सूरत में तौहीद का पूरा पैगाम समाया हुआ है। अल्लाह न किसी का बाप है, न बेटा, और न कोई उसके बराबर है। दोस्तों, अब जरा सूरह फलक का तारुफ भी दिल की गहराई से सुनो, क्योंकि यह वह मुबारक सूरत है जो इंसान को हर बुराई, हर अंधेरे और हर नुकसान से अल्लाह की पनाह में ले आती है। उलेमा के मुताबिक इस सूरत के नुजूल के बारे में 2 कौल मिलते हैं। एक कौल यह है कि यह मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और दूसरा कौल यह है कि यह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। लेकिन ज्यादा मजबूत राय यही मानी जाती है कि यह सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 1 रुकू, 5 आयतें, 23 कलिमात और 74 हुरूफ है। इस सूरत को सूरह फलक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक गहरा राज्य छुपा हुआ है। फलक के कई मायने बयान किए गए हैं, लेकिन यहां इसका मतलब सुबह की रोशनी या सुबह का उजाला है, क्योंकि इस सूरत की पहली आयत में यह लफ्ज मौजूद है, इसलिए इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह फलक रखा गया। दोस्तों, हदीस शरीफ में सूरह फलक और सूरह नास की बहुत बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं। ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जिनके जरिए इंसान हर बुराई, हर जिन्नात, हर नजर और हर छुपे हुए नुकसान से अल्लाह की पनाह मांगता है। अब इनकी 3 अजीम फजीलतें दिल से सुनो। हजरत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल पहले कभी नहीं देखी गई। फिर आपने फरमाया कि वह आयतें कुल आऊद बिरब्बिल फलक से लेकर सूरत के आखिर तक और कुल आऊद बिरब्बिन नास से लेकर सूरत के आखिर तक हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। फिर जब सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो आपने इन दोनों सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिया और इनके अलावा दूसरे वजीफों को छोड़ दिया। एक और रिवायत में हजरत उक़बा जोहनी रदियल्लाहु अन्हु से बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊं जो शरारती जिन्नात और बुरी नजर से अल्लाह की पनाह मांगने में सबसे अफजल है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तब आपने फरमाया कि वो कलिमात यही 2 सूरतें हैं, कुल औदु बिरब्बिल फलक और कुल औदु बिरब्बिन नास। दोस्तों, अब इस सूरत के शान एनुजुल को भी समझो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है। ये दोनों सूरतें उस वक्त नाजिल हुई जब एक यहूदी जिसका नाम लबीद बिन आसम था, उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। उस जादू का असर हुजूर सल्लम के जिस्म मुबारक और जाहिरी आजा पर हुआ, लेकिन अल्लाह के करम से आपके दिल, आपकी अकल और आपके ईमान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और उसका सामान फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को वहां भेजा
جب کنویں کا پانی نکالا گیا اور پتھر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے کھجور کے درخت کے ریشوں سے بنی ایک تھیلی ملی. اس تھیلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی سے نکلے ہوئے کچھ بال، کنگھی کے دانت، ایک دھاگا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. جب یہ سب سامان نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اسی وقت اللہ تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں. ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں. جب ایک آیت پڑھی جاتی اس دھاگے کی ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح تندرست ہو گئے. دوستو یہاں ایک اہم مسئلہ بھی سمجھ لو. تعویذ اور عملیات کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ وہ تعویذ اور عمل جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو، بلکہ جن میں قرآن کی آیتیں یا حدیث میں آئے ہوئے دعائیں ہوں، وہ جائز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے عمل کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی. ان صورتوں کے شان نزول سے کچھ اہم باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جادو کا اثر حق ہے. دوسری بات یہ کہ جادو کا اثر نبی کے جسم پر ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اثر کبھی نہیں ہو سکتا جس سے نبوت کے کام میں کوئی کمی آئے. تیسری بات یہ ہے کہ جادو کو ختم کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خاص طاقت رکھی گئی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بیماریوں، اثرات، جادو اور بری طاقتوں سے بچنے کے لیے قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو پڑھنا بے حد اثردار ہے. دوستو سورہ فلق کے مضامین بھی یہی بتاتے ہیں کہ انسان کو ہر مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے.